नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी जंक्शन चैनल पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामना। आज जो है विजयदशमी का पर्व है, जिसमें बुराई पे अच्छाई का प्रतीक माना गया ये पर्व है। बुराई कितना भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई से कभी जीत नहीं सकती। तो ये पर्व है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग पर्व को एंजॉय कीजिए, साथ में जो है अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि आपका यही तैयारी आपको जीवन में जो है खुशियों का रंग भरेगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, हम आपके लिए जो है वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न 5 पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है शब्द शक्ति। यानी आज हम लोग शब्द शक्ति, व्यंजना एवं अन्य को जानेंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम लोग शब्द शक्ति को पढ़ेंगे। यानी शब्द शक्ति में जो शब्द शक्ति के भेद हैं, व्यंजना एवं अन्य, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग शब्द शक्ति के बारे में जानेंगे, इसके प्रकारों को बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, उसको देखेंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का नोट्स पाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, सेट पाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 7261815307 पे 149 रुपया पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नोट्स ले रखे हैं तो आपको 99 रुपया पेमेंट करना है। तो आप लोग इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन पे आपका संपूर्ण क्लास, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट करवाया जा चुका है और कुछ क्लास बाकी है जो करवाया जाए। तो 10 तारीख तक, यानी 8 से 9-10 तारीख तक आपका पेपर 1 का क्लास ख़त्म हो जाएगा। लगभग आज हम लोग 5वां टॉपिक देख रहे हैं। इसके बाद जो है 5-6 टॉपिक और है जिसको हम लोग जल्द ही देख लेंगे। तो हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन, ये जो टैगलाइन है, तो हिंदी जंक्शन से जुड़िए और आपका सिलेक्शन जो है, अपना सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं शब्द शक्ति, यानी आज हम लोग शब्द शक्ति को देखेंगे। इससे पहले संधि, समास, वाच्य, पदबंध आदि को देख चुके हैं। आज हम शब्द शक्ति को देखेंगे। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं पिछला क्लास और प्रीवियस सेट, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट का लगा हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ के अपने जो जानकारी है उसको बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है कि संसार में मूर्त या अमूर्त पदार्थ की प्रतीति कराने वाली ध्वनि को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी मूर्त हो या अमूर्त हो, उसका जो प्रतीति कराती है वो क्या है? शब्द शक्ति है। अथवा अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ का अर्थ का जो बोध कराती है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। मोटे तौर पर शब्द का अर्थ ध्वनि, वाक्य, पद, कथन आदि भी होता है। अब देखिए, यहाँ से पूछ सकता है कि शब्द शक्ति का जो है अर्थ क्या हो जाएगा, तो ध्वनि भी हो सकता है, वाक्य भी हो सकता है, पद भी, कथन भी हो सकता है। कवि गंग के अनुसार जो सुनी पड़े सो शब्द है, समझे पड़े सो अर्थ। यानी जो सुनाई पड़े वह शब्द है और जो समझ में आवे वही उसका अर्थ है। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। यानी जैसे ही हम कोई शब्द को सुनते हैं तो हमारे जो
कल्पना है, अनुभूति पे है, मन है, उस पर प्रभाव डालता है। जैसे रसगुल्ला का नाम देते हैं मुंह में पानी भर आता है, साफ शब्द का उच्चारण करते हैं मन में भय का संचार होता है, वह प्रभाव अर्थगत है। यानी जैसा नाम सुनते हैं वैसा प्रभाव जब दिखने लगता है तो वह प्रभाव क्या है, अर्थगत है। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का यह अर्थगत प्रभाव पड़ता है वही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। यह एक प्रकार से शब्द और अर्थ का संबंध है। शब्द का अर्थ व्यापार है, यानी शब्द का अर्थ व्यापार है शब्द शक्ति। अब देखिए शब्द शक्ति के जो प्रकार हैं यहाँ हम देख रहे हैं। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अविधा, रक्षणा और व्यंजना, जिसमें व्यंजना पे ज़्यादा जोर दिया गया है बिहार स्टेट पेपर 1 में, यानी व्यंजना से ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी विकल्प आपको बनाएगा तो आंसर अगर अविधा, रचना, व्यंजना रहे तो आपको व्यंजना ही टिक करना है, कि ज़्यादा प्रश्न आपको व्यंजना से ही बनाएगा। तो तीनों में अगर दिखाई दे विकल्प में तो आपको व्यंजना को टिक कर देना है, आपका सही हो जाएगा। अब है शब्द शक्ति के प्रकार, जो अविधा, रचना, व्यंजना है। अब देखिए शब्द शक्ति के जो 3 प्रकार होते हैं उसको क्या कहा जाता है, वाचक, रक्षक और व्यंजक। और वाचक को कहा जाता है वाच्यार्थ, रक्षक को कहा जाता है रक्षार्थ और व्यंजक को कहा जाता है व्यंज्यार्थ। यानी ये जो होते हैं इसके भी 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए पूछ सकता है व्यंजक का जो अर्थ का प्रकार हो तो क्या हो जाएगा, तो व्यंग्यार्थ हो जाएगा। रक्षक का जो है रक्षार्थ हो जाएगा और वाचक का हो जाएगा वाच्यार्थ। यानी शब्द शक्ति में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है वाचक, एक होता है रक्षक, एक होता है व्यंजक। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि शब्द शक्ति में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो 3 प्रकार के, और 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो छोटा सा पॉइंट आपको देखने में लग रहा है बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अविधा, वह सबसे पहले अविधा को देखेंगे। तो अविधा वह शब्द शक्ति है या शब्द का व्यापार है जिसमें साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है। जैसे आम कहने से एक प्रकार के फल को हम समझ लेते हैं, उसे किताब या कुर्सी नहीं समझते। यहाँ आम जो है वाचक शब्द है जिसका मुख्यार्थ विशेष फल है जो निश्चित है। व्यवहार, परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह सिद्ध अर्थ सिद्ध है। यानी शब्द और अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जीवन के नित्य व्यवहार में अभिधा का अत्यधिक महत्व है। यानी जो चीज़ हम कहें वो अगर आप समझ लिए तो वो क्या है, अभिधा में आता है। यानी जिसका अर्थ निश्चित है, जैसे कोई रसगुल्ला कहा तो आपको समझ में आ गया कि रसगुल्ला वो मिठाई है, उसका अर्थ है, तो ये क्या है, अभिधा है। अब देखिए अभिधा शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यानी अभिधा जो शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ है जैसे इन शब्दों का अर्थबोध समुदाय शक्ति या जातिवाचक शक्ति से होता है, जैसे घोड़ा, गधा। यौगिक इन शब्दों का अर्थबोध अव्यय यानी प्रकृति और प्रत्ययों की शक्ति से होता है, जैसे दिवाकर और सिद्धांशु। योग रूढ़, इसका अर्थ जो है समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है। ये यौगिक होते हैं, हुए भी रूढ़ हैं, जैसे जरज और वारिज, यानी विशेष अर्थ देता है। तो अगर आप शब्द पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं रक्षणा पे। तो रक्षणा के बारे में कहा जा रहा है कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ जो है रक्षित, उसे रक्षणा कहते हैं। एक उदाहरण से रचना को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे सीता तो गाय है। यहाँ गाय शब्द के प्रचलित अर्थ में बाधा पड़ रही है। यानी गाय का मतलब हम लोग जान रहे हैं कि वो जानवर है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है सीता तो गाय है। यानी हम सब जानते हैं कि सीता स्त्री है, गाय नहीं, लेकिन यहाँ सीता के लिए गाय शब्द का प्रयोग
विशेष प्रयोजन के लिए किया गया है। सीता की सरलता यानी सीधा को रक्षित करने के लिए गाय शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यहाँ गाय शब्द का अर्थ विशेष जीव ना होकर सरलता है, यानी गाय जो है सीधा का प्रतीक होता है। तो अगर सीता के साथ आया है, सीता तो गाय है, यानी सीता बिल्कुल सीधी रहती है। तो ये देखिए अर्थ में क्या है, बाधा उत्पन्न कर दिया, यानी गाय जो शब्द है उसका अर्थ बदल गया। तो ये क्या है, रक्षणा व्यापार के जो है 3 स्थितियां हैं, जैसे मुख्यार्थ का बोध, मुख्यार्थ या अमुख्यार्थ का रक्षार्थ के साथ योग, और रूढ़ि अथवा प्रयोजन। तो ये जो है 3 प्रकार के आप देख सकते हैं। इसी में जो है आपका जो है लक्षण दिखा करके बात किया जाता है। यानी अगर किसी को कहना है कि वह बहुत खूंखार है, तो कहेंगे कि मोहन जो है शेर है, यानी खूंखार है। तो ये जो अर्थ, अब उसका मूल जो अर्थ है उसमें बाधा उत्पन्न करके जो है एक विस्तृत अर्थ देता है। तो क्या है, रक्षणा में आता है। और देखिए यहाँ एक पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, मम्मट के अनुसार रक्षणा के मुख्यतः 2 भेद हैं, रूढ़ा रक्षणा और प्रयोजनवती रक्षणा। अगर आपको पूछ दे कि आचार्य मम्मट के अनुसार रक्षणा के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, रूढ़ा रक्षणा और प्रयोजनवती रक्षणा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको मैंने यहाँ एकत्रित करने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। बाकी आपका रिजल्ट बताएगा कि हम कितना सक्षम हुए हैं। अब देखिए आगे है व्यंजना, जो बिहार स्टेट में आपको ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए व्यंजना का शब्दार्थ है विशेष रूप से अस्पष्ट करना, खोजना या विकसित करना, यानी विशेष रूप से अभिधा और रक्षणा शक्तियों के अपना अर्थ बोध कराने के बाद जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। ऐसे शब्द को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा गया है। एक प्रसिद्ध उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि सास ने बहू से कहा सूर्य अस्त हो गया, यानी एक सास है जो बहू से कहती है कि अब क्या है, सूर्य अस्त हो गया। बहू ने इसका अर्थ समझा कि दीपक जलाओ। यह अर्थ वाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य का दीपक अर्थ और अस्त होना का जलना अर्थ किसी प्रकार साक्षात सांकेतिक नहीं है। फिर भी यह अर्थ रच भी नहीं है, क्योंकि रचना की पहली शर्त है मुख्यार्थ में बाधा। तो सूर्य का जो वाच्य अर्थ है वही यहाँ भी है, कहीं कोई बाधा नहीं, इसलिए इस अर्थ को ना तो वाच्य ही कह सकते हैं ना ही रच। यह अर्थ व्यंग है, अर्थात विशेष प्रसंग की अर्थ की व्यंजना यहाँ प्रतीति हो रही है। अब देखिए यहाँ उदाहरण से कहा जा रहा है कि सूर्य क्या है, अस्त हो गया। अब बहू समझ रही है कि दीपक जलाओ, यानी सूर्य अस्त हो गया तो दीपक जलाना है। तो इस प्रकार से क्या है, व्यंजना में बात किया जा रहा है। जैसे कोई आदमी अगर कहता है कि सूर्य अस्त हो गया, तो आप उसका अर्थ समझते हैं कि नहीं, समझौती का समय हो गया। तो ये क्या है, दीपक जलाओ यानी सूर्य अस्त हो गया। तो ये जो है व्यंजना में बात किया जा रहा है। अब देखिए व्यंजना में जो है सीधा सीधी अर्थ नहीं है, विपरीत अर्थ कहा जाता है, यानी विपरीतार्थक अर्थ में इसको लिया जाता है। जैसे अगर कहा जाएगा कि अगर बोले कोई कि भूख लगा है, अगर घर में कोई कहता है तो आदमी समझ लेता है कि अब उसको खाना देना है। या फिर किसी का समय रहता है कि 10 बजे खाना खाता है, तो बोल सकता है कि 10 बज गया है, इसका मतलब उसे खाना चाहिए। तो यही देखिए व्यंजना का बात किया जा रहा है, यानी व्यंग में बात किया जा रहा है। आप जब हरिशंकर परसाई का व्यंग पढ़िएगा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, माता दिन चांद पर, तो आपको इसका अर्थ बिल्कुल खुल के समझ में आ जाएगा। इस प्रकार व्यंजना शक्ति काव्य में अर्थ की गहराई, सघनता और विस्तार लाकर रस को व्यंजन करती है। काव्य शास्त्रियों ने तो सर्वश्रेष्ठ काव्य की सत्ता वही स्वीकार की है जहाँ रस व्यंग या व्यंजित हो।
व्यंजना शब्द शक्ति के जो है दो भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ से एग्जाम के दृष्टि से पॉइंट है, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, तो दो भेद होते हैं। पहला है शाब्दिक व्यंजना और दूसरा है अर्थी व्यंजना। यानी शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं। अब देखिए दोनों को समझते हैं। तो शाब्दिक व्यंजना है जहाँ पर व्यंजना शब्द आधारित हो, यानी शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ उत्पन्न करता हो, यानी व्यंग्यार्थ निकालता हो, उसे शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। परंतु जहाँ व्यंजना अर्थ पर निर्भर हो, जाति, जब शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकालता रहे, यानी जहाँ पे अगर शब्द से अर्थ से कोई भी जो है व्यंजना निकालना हो, उसके जगह पे अगर शब्द चेंज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो है व्यंजना वही रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, अर्थी व्यंजना। लेकिन शाब्दिक व्यंजना में है कि अगर वहाँ से वो शब्द हटा दिया जाए तो उसका जो है व्यंग्यार्थ अर्थ खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों को जो है काव्य में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कभी जो है एक एक चीज़ों को सोच करके शब्दों का चयन करते हैं जिससे उसका जो है व्यंग्यार्थ बना रहे। अब देखिए नोट में, काव्य में अभिधा को अधम काव्य, रचना को मध्य काव्य और व्यंजना को उत्तम काव्य की संज्ञा दी गई है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि काव्य में जो है सबसे उत्तम काव्य की संज्ञा किसे दिया गया है, तो व्यंजना को दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आज मैंने आपको शब्द शक्ति से संबंधित व्यंजना जो शब्द शक्ति था उस पर खास प्रकाश डालते हुए उसे बताने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जो MCQ है, PYQ है, उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, जवाब देना है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ जो उदाहरण दिया गया है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? यानी रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊपरे, मोती मानुष चून। यहाँ जो उदाहरण दिया गया है ये व्यंजना का दिया गया है। यानी यहाँ पानी का अगर शब्द जो है शाब्दिक व्यंजना है, अगर पानी शब्द को हटा दिया जाए तो इसका व्यंग्यार्थ ही खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ शाब्दिक व्यंजना है, तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे जो विकल्प होते हैं उसको देख करके आपको बताना है, और ये स्टेट में अगर इस तरीका के 3 विकल्प रहें और चौथा में उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से सभी अगर दिया हुआ रहे तो आपको व्यंजना में ही टिक लगाना है, ये एक ट्रिक है, तो आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर है। आप लोग का जो है एग्ज़ाम हो सकता है कि 14 से 25 के बीच निर्धारित पेपर में दिया है न्यूज, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, समय बहुत कम है। और साथ ही हो सकता है 11 अक्टूबर से आपका एडमिट कार्ड आ जाए और CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो एडमिट कार्ड जब आप निकाल लीजिएगा उसके बाद 1-2 मॉक टेस्ट जो है कंप्यूटर पर लगा दीजिएगा, तो आपका लगभग सही हो जाएगा तैयारी। आगे है शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है? तो देखिए शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है ये कहा गया है, तो जहाँ एकार्थ शब्दों का प्रयोग हो ऐसा नहीं है, जहाँ अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग हो, यहाँ जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ जो है शाब्दिक व्यंजना होगा, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अबरा जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसमें कौन सी व्यंजना है? यहाँ कौन सी व्यंजना है आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ आर्थी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है। अगर शब्द का जो है शब्द को चेंज भी किया जाए तो अर्थ वही निकलेगा, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो देखिए अभिधा जो शब्द शक्ति है उसके 2 भेद होते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया था। तो अभिधा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के जो भेद होते हैं वो 2 भेद नहीं 3 भेद होंगे जो ऊपर बताया गया है, तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति के जो है 3 भेद होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ये ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो अभिधा शब्द शक्ति के जो भेद हैं वो 3 भेद होंगे, यानी
विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस रचना शब्द शक्ति का दूसरा नाम अजहत्स स्वार्थी भी है। तो देखिए ये जो रचना का नाम दिया गया है ये किसका नाम है, तो ये जो है उपादान रचना का अन्य नाम है। तो ये विकल्प ख जो सही हो जाएगा। ये बहुत अंदर से प्रश्न पूछा गया है, अगर आप रचना को अच्छे से पढ़िएगा तो उसके जो भेद होते हैं बहुत सारे विद्वानों के अनुसार उसका जो है ये किया गया है। तो विकल्प ख है। ऐसा प्रश्न आपको नहीं आएगा, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। आगे है जब वाच्यार्थ और रचनार्थ से भी अर्थ के शब्द के अर्थ बोध ना हो तब उसका बोध कराने वाले शब्द शक्ति क्या कहलाती है। तब उसका बोध कराने वाले शब्द शक्ति क्या कहलाती है, तो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ जो शब्द शक्ति का बोध हुआ है वो रक्षणा हुआ है, यानी रक्षण दिखा करके बात किया गया है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा व्यंजना और रक्षणा। विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है जाके पाँव न फटी बिवाई सो का जाने पीर पराई, इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ जो शब्द शक्ति आया है व्यंजना में बात किया गया है, यानी जिसका पाँव में विवाई नहीं फटता है वो दर्द कैसे जानेगा उसका। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है या जिस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो सीधा सीधी में जो है उसे अभिधा कहा जाता है। विकल्प का जो है सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 35 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं और सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर स्टेट में नहीं तो बिहार बीपीएससी में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित कार रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है, यानी यहाँ जो पंक्ति आया है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो जैसे लक्ष्मी सी तो रक्षण दिखा दिया गया है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यानी रक्षणा शब्द शक्ति होगा। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ जो शब्द शक्ति आई है वो अभिधा आई है, यानी सीधा सीधी अर्थ दे रहा है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्द शक्ति को रक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। देखिए ये सारे जो टॉपिक हैं आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, कम से कम आपको इसको 3-4 बार देखना है तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये सब जो है काव्य शास्त्र के टॉपिक हैं और बहुत जटिल सब टॉपिक हैं। इसको समझने के लिए आपको विस्तार से अच्छे से समझना होगा, 3-4 बार पढ़ना होगा तब समझ में आएगा। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, इस दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है। यहाँ जो शब्द शक्ति आई है वो कौन सी शब्द शक्ति आया है, तो चक्की जो है ये आटा का चक्की नहीं, यहाँ संसार की जो चक्की है आकाश पताल उसका बात किया जा रहा है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। व्यंजना में बात किया जा रहा है तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है जहाँ वाच्यार्थ काम करे और न रक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो योग प्रसिद्धि अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है आपको बतानी है। तो वहाँ जो शब्द शक्ति होती है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो ऊपर भी ऐसा प्रश्न आया था। तो शब्द शक्ति के जो हैं 3 भेद होते हैं, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे।
तो उसका अर्थ क्या कहलाएगा? तो ऊपर जो है बताया गया था, शब्द के जो है 3 भेद होते हैं, वाचक, रक्षक और व्यंजक। तो व्यंजक का जो है क्या कहा जाएगा? तो व्यंग्यार्थ कहा जाता है, जो कि आपको बताया गया था। तो व्यंग हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। को घटी ए विष भानुजा वे हरदर के वीर में कौन सी बेलना है? तो यहाँ जो बेलना का बात हुआ है ये शाब्दी बेलना है, यानी शब्द से जो है बेलना प्रकट हो रहा है। अगर वो घट जाएगा, हटी शब्द हट जाएगा तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, सही नहीं होगा, यानी विकल्प क यहाँ सही है। आगे है, कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? तो कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? तो देखिए व्यंजना में जो है अन्य अर्थ प्रकट होता है, यानी कहा कुछ जाएगा और अर्थ कुछ होगा, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, दुबरा पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो दुबरा पतला लड़का को अगर दारा सिंह कहा तो यहाँ कौन सी अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ जो अर्थ आएगा वो व्यंजना आएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आपको ट्रिक बताते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठिए और बिहार स्टेट में अगर प्रश्न पूछा जाए और अविधा व्यंजना रचना या व्यंजना कहीं भी दिखाई दे तो आपको व्यंजना को जो है टिक करना है, आपका सही होगा। आगे है, शब्द शक्ति के भेद हैं। तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अविधा रचना व्यंजना, यानी इनमें से सभी विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं। तो व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है व्यंग्यार्थ, यानी व्यंग। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो अर्थबोध कराने में अगर आप देखिए तो अविधा शब्द शक्ति रचना पर आश्रित होता है, ऐसा नहीं है। रचना जो है व्यंजना पे, ऐसा नहीं है। अविधा शब्द शक्ति रचना दोनों आश्रित, ऐसा नहीं है। रचना एवं व्यंजना दोनों शक्तियाँ अविधा पर आश्रित है, यानी बिल्कुल घ जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है दोनों अभिधा पे आधारित होता है, उसी के अनुसार ये काम करता है। आगे है, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? तो देखिए काव्य शास्त्र के अनुसार जो है शब्द में जो अर्थ है 3 प्रकार से आते हैं, वाच्यार्थ, रक्षार्थ और व्यंग्यार्थ। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो जो हम शब्द शक्ति पढ़ाए हैं आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, तो उससे बाहर से कहीं से प्रश्न नहीं रहेगा। आगे है, भिखारी को देखकर राधा बोली महाराज आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है तो व्यंजना हो जाएगा, सीधा सीधी अर्थ हो जाएगा, यानी कह कुछ रहा है अर्थ कुछ हो रहा है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, यानी व्यंग किया गया है, यानी बोल दिया भिखारी को देखा बोला महाराज आ रहे हैं, तो महाराज नहीं है, वहाँ व्यंग किया जा रहा है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध स्थापित करता है उसे कहा जाता है शक्ति, यानी शब्द शक्ति। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। तो व्यंजना के देखिए 2 भेद होता है, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। तो यहाँ अर्थी व्यंजना आएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, व्यंजना शब्द शक्ति का काज है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का क्या काज है? मूल अर्थ को व्यक्त करना, तो ऐसा तो व्यंजना में नहीं है। प्रयोजन को ऐसा नहीं है। मुख्यार्थ की व्याख्या ऐसा नहीं है। मुख्य अर्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना है, ये बिल्कुल सही है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। कुछ और प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ कहा गया है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उपजे मोती मानुष चून। यहाँ जो शक्ति है वो कौन सी शब्द शक्ति है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है, ऊपर में इसी तरह के प्रश्न आए हैं, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा व्यंजना। आगे है, नगर सेठ को देकर विजय ने कहा दरिद्र आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है आपको बतानी है। तो यहाँ जो है व्यंजना शब्द शक्ति है, यानी कहा कुछ जा रहा है और अर्थ कुछ निकल रहा है।
तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। उत्तम व्यंग अर्थ का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तम व्यंग अर्थ का दूसरा नाम क्या है? तो उसे कहा जाता है, उत्तम व्यंग अर्थ का दूसरा नाम क्या है? तो ऐसे जो प्रश्न रहेंगे तो उत्तम व्यंग जो है उसको वर्ण और व्यंजन नहीं, ध्वनि के रूप में उससे इंगित किया गया है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। अब देखिए, उत्तम व्यंग अर्थ का दूसरा नाम है तो उसे ध्वनि कहते हैं, ध्वनि पे ही जो है ये आधारित होता है। आगे है, काव्य की आत्मा किसे माना गया है? तो काव्य की जो आत्मा माना गया है वो किसे माना गया है? तो काव्य की आत्मा जो माना गया है वो व्यंजना को माना गया है, यानी विकल्प इसमें नहीं है, तो विकल्प घ जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे है, श्रेष्ठ अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो देखिए, श्रेष्ठ अलंकार जब भी आएगा तो अपने साथ व्यंजना अर्थ को लेकर के आएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। जिस काव्य पंक्ति में श्रेष्ठ अलंकार होगा, अगर वहाँ शब्द शक्ति की बात करेगा तो व्यंजना हो जाएगा। आगे है, हाथ पांव चलाया करो ताकि स्वस्थ रह सको। यह वाक्य में हाथ पांव चलाना में कौन सी शब्द शक्ति है? तो हाथ पांव जो चलाना का बात किया जा रहा है, यानी रचना शब्द शक्ति का बात किया जा रहा है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आवरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ जो है वो शब्द शक्ति जो है व्यंजना काम कर रहा है। आवरा जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन ऊपर जो है रचना माना गया है, तो ये जो है मुख्यतः जो है व्यंजना में आएगा, लेकिन कहीं कहीं जो है रचना में भी रखा जाता है। अगर व्यंजना का बात करेगा तो शाब्दिक व्यंजना आएगा। तो ये जो है विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यानी विकल्प ख यानी व्यंजना जो है इसका सही अर्थ है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको शब्द शक्ति को विस्तार से बताने का एक छोटा सा प्रयास किया हूँ, और कहाँ तक सफल हुई ये आपका तैयारी बताएगा, आपका रिजल्ट बताएगा। तो आप अगर पेपर 1 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारा नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है आप 149 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इधर से हम नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट भेजेंगे, जिसको आप 2-3 बार कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट लगभग हो जाएगा। अगर आप पेपर 2 का पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया कर दीजिए। अगर आप स्टेट पेपर 1 और 2 दोनों का पाना चाहते हैं तो 299 रुपया करना होगा। अगर आप बीपीएससी का पाना चाहते हैं तो 249 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा। उसके बाद पीडीएफ हम भेजेंगे, जिसको आप 2 से 4 बार पढ़ लीजिएगा, आपका 95% तैयारी हो जाएगा। और कहीं भी कोई भी चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी जो है हिंदी जंक्शन पे उपलब्ध है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एक शिक्षक के रूप में अपना जो है लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हिंदी जंक्शन के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आपके लिए जो है हम इतना मेहनत करके क्लास को उपलब्ध करते हैं ताकि आपका जो है तैयारी बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहें, हिंदी जंक्शन पर संपूर्ण उपलब्ध है हिंदी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।